सही बंधु, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय मां भारती। आज पुनः आपके बीच उपस्थित हैं। आज का विषय जल को लेकर है। कई दिनों से पेपर मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चीज़ें विषय आ रहे हैं कि भाई आंध्रा में, तमिलनाडु में, केरल और कई और राज्यों में, राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेशों में भी पानी की बड़ी किल्लत रहती है। देखिए, एक अनुभव का विचार करें कि जब कभी किसी के पास अधिकता होती है किसी भी वस्तु की, लगा लीजिए धन की लीजिए या कोई भी भौतिक संसाधन लगा लीजिए, धन लगा लीजिए, तो उस अधिकता के कारण उस वस्तु का महत्व लोगों को समझ आता नहीं है। परंतु जब वह वस्तु लोगों के पास कम हो जाती है तो उसका महत्व समझते हैं, उसका अच्छे से प्रयोग भी करते हैं। ये एक फैक्ट है। पानी की किल्लत के चलते हुए छोटे छोटे प्रयास से भी बड़े परिणाम आ सकते हैं यदि हम सब अपना व्यक्तिगत दायित्व समझकर इन चीज़ों को करें। तो देखिए, पानी के वेस्ट के कई सारे बिंदु हैं, उन पर मैं थोड़ा समय ज़्यादा ना लेकर चर्चा करता हूँ। पानी का शुरुआती बिंदु है, सुबह उठते समय हम ब्रश करते हैं। ब्रश के समय भूलवश या कुछ आलस में टूटी को चला के और ब्रश करने लगते हैं, और कारण यह रहता है कि उस ब्रश करने के दौरान लगभग टूटी चलती है 1 मिनट, तो फिर समझो कि भाई 8-10 लीटर पानी ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। दूसरा, एसी के द्वारा निकलने वाले पानी को एक पात्र या बाल्टी में एकत्रित करके हम उसको पोछे के रूप में, जो गृहिणियाँ घर में जो पोछा लगाती हैं साफ सफाई के लिए, उसको पानी को प्रयोग कर सकते हैं। कई बार लोग पाइप लगाकर गाड़ी, रोड और दरवाजों की सफाई करते हैं। ये भी एक तरह के पानी की बर्बादी है। आरओ से पानी जो निकलता है, वेस्ट पानी, उसको भी हम गाड़ी धोने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, गमलों में डाल सकते हैं। गृहिणियाँ उस पानी को पोछे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। घर में आए गेस्ट, मेहमान जो आते हैं, अतिथि जो आते हैं, उनको छोटे गिलास में ही पानी दिया जाए। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर दोबारा पानी दिया जाए। इससे होगा ये कि जितना आवश्यक होगा वो इतना ही पानी ग्रहण करेंगे। या दूसरा ये हो सकता है कि आधा गिलास यदि बड़ा है तो उसको आधा ही भरा जाए और उसको सर्व कर दिया जाए, उनको दे दिया जाए। आवश्यकता उनसे आग्रह कर लिया जाए कि और आवश्यकता है तो उनको पुनः दे दिया जाए। ये पानी बचाने के तरीके हैं। नहाने के समय शावर का प्रयोग करते हैं। हम सभी शावर का प्रयोग करते हैं, और बाल्टी के मुकाबले यदि बाल्टी और मग से नहाते हैं तो शावर में कहीं अत्यधिक पानी व्यर्थ होता है। शावर के स्थान पर हम बाल्टी, मग का प्रयोग कर सकते हैं, और पानी को अपने स्तर पर हम छोटी सी पहल करके इसको बचा सकते हैं, इसकी बर्बादी को, और इसका सदुपयोग कर सकते हैं। क्या हमारा कर्तव्य उन्हीं बातों को मानने के लिए बाध्य करता है जो कानूनी रूप से बनाई गई होती हैं? क्या नैतिक जो बातें होती हैं उनको मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं? ये एक प्रश्न है। हमें अपना अंतःकरण कुरेदना चाहिए कि भाई हम जो कानून या जो बातें संविधान या प्रशासन के अनुसार होती हैं, और उनमें दंड भी होता है कि भाई आप ये करोगे तो आपको ये जो है जुर्माना या दंड भुगतना पड़ेगा, और उस दंड और कानून के चलते तो हम उन नियमों को मानने लगते हैं। परंतु नैतिकता तो लोग सोचते हैं ठीक है यार, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम माने ना माने। परंतु नैतिकता के नाते भी हम सबका कर्तव्य बनता है कि इन बिंदुओं पे हम आत्ममंथन करके इस पे अच्छी शुरुआत
कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि जब खेतड़ी आती है मंदिरों में अष्टमी नवमी वाले दिन नवरात्रों में, तो हमने एक पहल शुरू करी थी, तो एक मंदिर में जाना रहा, तो उन्होंने देखा कि हम वहाँ पर गए, हमने देखा कि उन्होंने सारी खेतड़ियों से ना मिट्टी इकट्ठी कर रखी है, खेतड़ी खाली करके, और जो कि बाली थी, थी, उनको एकत्रित करके भर लिया, उनको विसर्जन करने के लिए। विसर्जन का तात्पर्य कि वो सूखने पश्चात वो मुश्किल से 100-200 ग्राम रही होंगी, और जो खाली पात्र था उन्होंने सब उनको देवियों को, जो पूजा करने माता बहनें आती है, उनको दे दिया कि भाई अब गर्मी आ रही है, इनको पात्र बना दीजिए पक्षियों का। ये अच्छी शुरुआत है। ये निश्चित है कि किसी भी विषय को लेंगे तो धीमा चलेगा, परंतु परिणाम 100% देगा। दोहा है, उसके साथ में अपना ये समापन करते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। वैसे दोहा जब हम स्कूली एजुकेशन में थे उस समय पाठ्यक्रम में था। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। सून का मतलब सब सूना है। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मतलब कि पानी तात्पर्य है कि अभी पानी यदि नहीं होगा तो इनमें से कोई भी नहीं उबर सकता। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। चून का तात्पर्य आटा। कि भाई रहीम जी ने पानी की विशेषता को बताते हुए यह बातें बहुत पहले बताई थी, लिखी थी, और जनमानस संदेश के लिए उस समय उन्होंने बताया भी था। ठीक है जी, अभी के लिए इतना है। सभी बंधुओं को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय मां भारती।